गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। जैसा कि आपको मालूम होगा, क्लास 10th की क्लासेस में लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले एल्केन पढ़ लिया था हमने, एल्कीन की नेमिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन लेक्चर 5 में हमने डिस्कस कर लिया था। एल्कीन का क्लासिफिकेशन किया, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन के बारे में, यानी कि एल्काइन में नेमिंग कैसे होगी, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, इन सभी विषयों पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जरा गौर करिएगा। ये आपका वही है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, मेथेस प्रोब्यूट, इसके बारे में आप जानते ही हैं। मेन बातचीत जो करनी है वो एल्काइन पर बात करनी है। एल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइन। आपने पढ़ा था इसके पहले, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया गया था, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेटा हमने एल्केन पढ़ा था, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट था उसमें हमें क्या पढ़ना था? उसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पार्ट के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन तो हमारा हो चुका है, एल्काइन हमें पढ़ना है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एल्काइन। इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि अगर हमें इसमें बात करनी है तो हम कौन से कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बातचीत होगी। कौन से कंपाउंड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। अब आपको पता होगा कि जनरल फॉर्मूला तो हमने सबका पढ़ा ही दिया है। अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का जिक्र किया जाए तो इसके भी तो जनरल फॉर्मूले का डिस्कशन हमारे साथ हो गया है। हमने कहा था कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन n की वैल्यू कितनी लेनी, 1 लेनी है, 2 लेनी, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है। हम एल्केन में पढ़े थे बेटा कि n की वैल्यू हम 1 लेते थे। हम कहते थे जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन पाए जाएंगे तो वो एल्केन होगा। अगर दोगुने हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्कीन होगा, और अगर दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन पाए जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? वह एल्काइन कहलाएगा। तो एक एल्केन पढ़ा, एक एल्कीन पढ़ा, एक एल्काइन पढ़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने कार्बन होंगे उसका डबल करेंगे, दोगुना जितना होगा उससे 2 कम करेंगे, उतने हाइड्रोजन इसमें होंगे। आइए देखते हैं, हम n की वैल्यू 1 पुट करके देख लें तो क्या हमें समझ में आता है। हमने n की वैल्यू कहा 1 पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाएगा तो क्या लगाएंगे? C1H2 क्या आया? आया क्या बेटा? C1H2 तो क्या आया? C1H0। आपको आइडिया भी है ये बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो कंपाउंड ऐसे बनाना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 0। 1 कार्बन और 0 हाइड्रोजन में हम ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये केस हमारी नहीं बन पाएगी। अगर ये केस नहीं बन पाएगी तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं और अगली बात पर बात करेंगे। अगर हम कहते हैं किसी में हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें, अगर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो C2H2 फिर -2, तो क्या हमें क्या मिला? हमें ऑब्टेन हुआ C2H2। इसको अलग कर ले बेटा बेटे। हमें क्या मिल गया? C2H2। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम अभी तक जो करते आए वही आज भी करना है, हमने कुछ नहीं करना है। हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 1 कार्बन, ये 2 कार्बन है ना, इसके बीच में हम कहते थे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, देखो ट्रिपल बना दिया। 1 कार्बन हमारा 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 3 तो बना लिया है। इससे पूछा भाई और क्या हाल है? कहें 1 ठौर बॉन्ड बनवाए तो हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर ना भुलाए। ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, बन गया। अब हम कहते हैं जब इसका कंडेंस फॉर्म लिखोगे तो ये हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा HC, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH,
HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया? एल्काइन ही तो है, और सबसे छोटी एल्काइन यही होगी, और इसका नाम क्या होगा बच्चे? 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन कहेंगे, नाम इसका क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाम इसका एथाइन हो गया। किसी ने बड़े प्यार से पूछा कि नेम द स्मॉलेस्ट एल्काइन, तो क्या बता नहीं पाओगे? क्या बता लोगे? क्या बताओगे? एथाइन। किसी ने फिर पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट एल्काइन, यानी कि सबसे छोटी एल्काइन में कुल कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो 2 कार्बन होते हैं। तो कोई दिक्कत है आपको? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट एल्काइन इज इक्वल टू 2. नेम द स्मॉलेस्ट एल्काइन, इट मींस दैट स्मॉलेस्ट एल्काइन विल बी एथाइन। आगे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ एथाइन इज C2H2। अब हम एल्काइन में अगली बात ये करेंगे बच्चे कि हम n की वैल्यू कुछ और रखते हैं, और देखते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें। सर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बेटा, इतना तो पढ़ा ही दिया हूं। अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको ना आए तो इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, इसमें हमारी भी होगी। ये देखो, कुछ किया, n की वैल्यू 3 पुट करते जा रहे हैं। यहां से हम क्या पाएंगे? C3, 3 2 जा 6 -2, तो ये क्या हो जाएगा? C3H4 हो गया ना बेटा? कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाना था। हाँ सर, ये देखो 3 कार्बन लिख दिया। तीनों कार्बन के बाद हमने एल्कीन में क्या पढ़ाया था? हमने कहा था किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, तो बिना सोचे समझे डबल लगाते थे। तो अब एल्कीन में डबल लगाते थे, तो एल्काइन में किसी 2 कार्बन के बीच में क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे। बाकी जहां बचा है वहां पर क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड लगा दोगे। यहाँ ट्रिपल हो गया, तब ये कार्बन 1 बॉन्ड और बनाएगा तो 1 हाइड्रोजन लग गया। यह कार्बन 3 1 4 बॉन्ड बना चुका है, अब ये कुछ और बनाएगा नहीं। यह कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 और बनाएगा, तो इस प्रकार से यह कार्बन 3 बॉन्ड फिर बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा CH हो गया, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, और ये हमारा CH3 हो गया। तो टोटल हम देख पा रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यह ऑक्टेन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बच्चे, 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है। किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, तो क्या बताओगे? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, यानी C3H4 इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी ने फिर जिक्र किया प्रोपाइन, तो ठीक है सर, C3H4 आपने बता दिया। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन, तो द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन इज C3H4। The name of second member of alkyne is C3H4. Name of second member of alkyne, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो the second member of alkyne is propine, यानी कि एल्काइन का जो सेकंड मेंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपाइन कहेंगे। फर्स्ट मेंबर में एथाइन हो गया, सेकंड मेंबर में क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। ब्यूटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, ऐसे चलते चले जाएंगे और राजा बन जाएंगे। आओ चलो आगे चलते हैं। अगली केस में क्या पढ़ेंगे? हम कहते हैं n की वैल्यू अगर हम 4 रख दें बेटा, n की वैल्यू अगर हम क्या कर देते हैं? 4 रखते हैं। जरा देखना, n की वैल्यू अगर हम 3 के बजाय 4 कर देते हैं तो क्या होगा? n की वैल्यू 4 कर दोगे तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। देखो, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है CnH2n-2, तो कुछ करना है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? C4H2 × 4 -2, ये क्या आ जाएगा? C4H6 हो गया। हुआ ना? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो कैसे करोगे? n की वैल्यू 4 है, आपने 4 कार्बन लिख लिया। अब जब 4 कार्बन आपने लिख लिया, 1 मिनट इसका 2 स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, रुके रहना, आप जान जाओ कि कैसे बनेगा ये। देखो, n की वैल्यू 4 रखने पर C4H6 आ रहा है। हम कहते हैं कि इसकी 2 केस आपको सिखाता हूं मैं। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन।
कहते सर पहले एक समझ लेते हैं। हम कहते हैं डबल बॉन्ड कहाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगाया जाए? आप जहां बोलो वहां लगा देते हैं। चाहे यहां पर लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो। यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर हुई। यहां लगाओ तो बात अलग हुई। तो हम कहते हैं कि पहली केस में हम यहीं पर लगा लेते हैं। हमने कहा ये लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। सर एक जगह ट्रिपल लगा दिए, बाकी सब जैसे एल्कीन में करते थे वही यहां पर भी बाकी सभी जगहों पर सिंगल लगाएंगे। 3 बॉन्ड ये बना चुका है तो 1 बॉन्ड और बनाया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। यह कार्बन 3 1 4 बॉन्ड बना चुका है। यह कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, यह कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, अभी यह 3 बॉन्ड हमारा और बनाएगा। देख पाए आप? इसका कंडेंस फॉर्म बनाओगे बेटा तो क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3। अगर आपको लगता है कि हम गलत बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जब भी बनाते रहेंगे तो उस समय ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इससे मैच करा लेंगे। 1 2 3 4 4 1 2 2 1 3 3 6 हाइड्रोजन 6 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम लिखने की बारी आई तो लोग सोचने में पड़ गए कि कैसे नाम लिखा जाए। देखिए नेमिंग, हम सबसे पहले हम लॉन्ग चेन ढूंढते हैं। कोई ब्रांचिंग नहीं है तो यही खुद में लॉन्ग चेन यही है। हम कहते हैं कि हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। इसके पहले हम उधर से काउंटिंग करते थे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता था। अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे बेटा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम जब काउंटिंग स्टार्ट किए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? 4 कार्बन को आप लिख लोगे ब्यूट, लिख लिया ब्यूट। 1 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 आइन। सर क्या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है वो यही समझा रहा हूं, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे लगा है, अभी दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा वहां ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना बेटा जरूरी है। अगर यहां फर्स्ट पे था तो ब्यूट 1 आइन कहेंगे। सर हम अगर ब्यूटाइन लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन हमारी IUPAC है और ब्यूट 1 आइन एडवांस IUPAC है। एडवांस IUPAC का कॉन्सेप्ट जब आया तो उसने ये बताया कि हम जहां पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये जहां पर इनकी पोजीशन है इसको भी हम अगर वेरीफाई करते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर लिखते समय इसकी पोजीशन को भी बताते हैं तो वह हमारा ऐसे बन जाएगा जैसे यहां लिखा गया है। तो यह एडवांस IUPAC है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। इसलिए आप जैसा हम बता रहे हैं ऐसा ही लिखिए। ब्यूटाइन लिखने पर 2 केसेज बनती हैं कि वह ब्यूट 1 आइन है या ब्यूट 2 आइन है, तो फिर क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा ना। तो इसलिए आप ब्यूट 1 आइन लिखिए, पोजीशन बता कर रखेंगे। टोटल यहां आइए 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। अब इसमें 4 कार्बन है तो आप क्या करोगे? हमने कहा आप ट्रिपल बॉन्ड हम यहां लगा दिए, ठीक है, बीच में। हमने कहा बाकी जगहों पर सिंगल लगा दिया। यह कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है तो बेटा कितना और बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। ये लो 3 बनवा दिए। यह कार्बन 3 1 4 बना चुका है, यह कार्बन भी 3 1 4 बना चुका है। यह कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो अब 3 बॉन्ड और बनाएगा। ये लो 3 इसको और बनवा दिए। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करोगे बच्चे? ये CH3 हो गया। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर H3 इधर लिखूं कि उधर लिखूं? इधर लिखोगे ज्यादा सही है, उधर लिखोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। इधर इसलिए लिखा जाता है कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग में दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो क्या सर जब हम इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, लेकिन सही तरीका यह है कि आप इधर लिखिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सर जहां CH आ जाता है, जहां CH2 आ जाता है, वहां और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उसको वहां पर लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये बन गया। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपका चेन तो यही है, ठीक है। नेमिंग, सर नेमिंग करेंगे हम? हाँ नेमिंग करो भाई, हम मना थोड़ा ना किए। ये हो गया 1, ये 1 हो गया। अब आप क्या करोगे? 1 के बाद ये 2, ये 3 और ये 4। सर अगर हम पीछे की तरफ से नेमिंग कर ले तो चाहे जिधर से करोगे बात बराबर है, उधर से करेगा तो भी 1 2 3 4 बेटा, तो इधर से करोगे तो भी 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या करोगे? इसका नाम हो जाएगा बड़ा प्यारा सा ब्यूट 2 आइन।
ये था ब्यूट 1 आइन, ये हो गया ब्यूट 2 आइन। आप देख पा रहे हैं कि एडवांस आईपीएससी और आईपीएससी में हकीकत में डिफरेंस है कि नहीं है ना। अगर हम आईयूपीएसी लिखते तो यही केस खत्म हो जाती। हम क्या लिखते, ब्यूटाइन लिख देते, लेकिन हमें एडवांस आईपीएसी लिखनी है, इसलिए ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन लिखेंगे, ना कि ब्यूटाइन लिखेंगे। मेरी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब अगर हम इतना बता दिए हैं तो जरा एक आप बनाओ ना, n की वैल्यू 5 रख करके पेंटाइन का नाम बताओ ना। बनाइए, आपके लिए ये क्वेश्चन है। n की वैल्यू हमने 5 दे दिया। अब आप सबसे पहले देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड जहां मर्जी आपकी वहां लगा लेना। इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने, आपको एक स्ट्रक्चर बनाइए, जहां आपको लगे वहां ट्रिपल लगा लीजिए। चलिए बनाइए तुरंत। जो भी ऑनलाइन क्लास में है, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो तुरंत आपके पास पेन कॉपी लेकर के ही पढ़िएगा। अगर सोच रहे हो बेटा कि हम सुनेंगे सर को, तो प्रवचन तो चल नहीं रहा है, प्रवचन नहीं चल रहा है। अगर इसको केवल हमारी बातों को सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसको साथ साथ हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में करते चलोगे, सीख जाओगे, गारंटी है, गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ। आप सीख जाओगे, लेकिन जो हम कहें उसे मानोगे तब। और ये सोचो कि वीडियो लगा दिए टेबल पे, कुर्सी पे, स्टैंड मोबाइल का खरीद के ले आए, उसमें लगा दिए, लगा के आराम से बैठ के भगवान का भजन सुन रहे हो, तो बच्चा कभी नहीं आएगी ऑर्गेनिक। इतनी आसान होती तो लोग पढ़ के रातों रात राजा बन गए होते। इसलिए कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन ले करके बैठिए और साथ ही साथ सॉल्व करिए, अगर पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हो तो। हो गया। चलो n की वैल्यू 5 हम पुट कर चुके हैं। अब हम देखो कैसे बनाएंगे। हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n-2 का, ठीक है। हमारे पास CnH2n-2 का फॉर्मूला है। हमने कहा C5 रखा, H2 × 5 रखा, -2 कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, C5H8 आ गया। क्या आ गया, C5H8 आ गया। नाम तो इसका जनरल नेम तो हम पेंटाइन दे ही देंगे, ठीक है। 5 कार्बन हम पेंटाइन बोल दिए, लेकिन जो हम हकीकत में बनाएंगे वो कितने नंबर पे आयन लगाएंगे, ये हम बनाने के बाद ही आपको बता पाएंगे। ये देखिए 5 कार्बन लिख दिया, कहीं भी जहां आपकी इच्छा है ट्रिपल लगा लीजिए, हमने यहां लगा दिया। बाकी सभी जगहों पर क्या करोगे बेटा, सिंगल लगा दोगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, बाकी सभी से क्या करोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। 3 1 4 बना। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जब ये सीख लेते हैं तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, और कुछ लोगों को नशा हो जाता है बस ऐसे लाइन खींचकर हाइड्रोजन लगाने का, और भूल जाते हैं कि कितना हाइड्रोजन लगाना है। एक कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए उसको 6 6 7 7 बॉन्ड बनवा के बैठे रहते हैं। और जब टीचर कहता है कि बेटा देखो क्या तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, जो एलिमेंट तुम्हारे फॉर्मूले में है क्या वो तुम्हारे स्ट्रक्चर में है, तो कहते हैं नहीं सर जी तो हमारा ज्यादा हो गया। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एक कार्बन को कितना बॉन्ड बनवाना है। और कुछ लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, एकदम चीरत चले जाते हैं, लास्ट में पता चलता है कि सब निपट गया, जो बनाए हैं गलत हो गया। तो इसका ध्यान रखना।